गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे, टॉपिक रहेगी भारत में जो नई संसद बनी हुई है इस पर चर्चा होगी। तो भारत की जो नई संसद बनी है, देखिए इसमें बहुत ज़्यादा विवाद फैला हुआ है, जिससे कुछ राजनीतिक दल हैं जो इसका उद्घाटन जब हो रहा था उसमें शामिल नहीं हो रहे थे। और एक सवाल उठ रहा है कि आखिर में यह नया संसद बन क्यों रही है। इसके पीछे आप थोड़ा सा देखिए, जैसे जो संसद थी, तो यह संसद जो बनी थी अंग्रेज़ों के काल में बनी थी। अब जब अंग्रेज़ों के काल में बनी थी तो जो संसद में बैठने वाले राजनेता लोग होते हैं वह जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जिस समय यह संसद बनी थी उस समय भारत की आबादी कुछ रही होगी, आज जनसंख्या बढ़ के कुछ और हो गई है। तो जब जनसंख्या बढ़ गई तो जाहिर सी बात है सांसदों की संख्या भी बढ़ेगी, और जब सांसदों की संख्या बढ़ेगी तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बैठने के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो इसी पर देखिए हम लोग चर्चा करेंगे। तो यह संसद जो है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। संसद जो है इसका उल्लेख आर्टिकल 79 में संसद के बारे में कहा गया है। राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा के लिए आर्टिकल 80 और लोकसभा के लिए आर्टिकल 81। तो जो संसद है इसका उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 में किया गया है, राज्यसभा का 80 और लोकसभा का 81। अब इस संसद के अंग पूछता है कितने हैं, तो अंग हैं 3। संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन होता है, एक राष्ट्रपति, एक लोकसभा और राज्यसभा। तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा 3 अंग हो गए। परीक्षा में पूछा गया कि संसद के कितने सदन होते हैं, तो 2 सदन होते हैं। सदन 2 होंगे, एक रहेगा उच्च सदन, एक रहेगा निम्न सदन। उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है और निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। तो यह तो संसद के बारे में थोड़ा सा आपको हम पीछे बता दिए। अब इसमें जो नई संसद बनी है उसका आकार क्या है, उसका क्षेत्रफल कितना है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो देखिए इसको हम मिटा रहे हैं और आइए जो नई संसद बनी है उसमें जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको समझा जाए। अब देखिए जिसे इसको हम बांट दे रहे हैं, एक साइड रहेगी पुरानी वाली संसद, एक तरफ रहेगी नई संसद। अब हम लोग तुलना करके पढ़ेंगे तो कायदे से समझ में आएगा। जो यह नई संसद है इसका शिलान्यास 10 दिसंबर 2020 को इसका शिलान्यास किया गया था। किसका, जो नई वाली संसद है। और पुरानी वाली संसद का 12 फरवरी 1921 को इसका शिलान्यास किया गया। इसको बनने में 21 माह का समय लगा है। और जो पुरानी वाली संसद है इसको बनने में 6 साल का समय लगा। जो पुरानी वाली संसद है इसका आकार त्रिकोण है, त्रिकोण के आकार का है। और जो पुरानी वाली है इसका आकार गोल है। जो पुरानी वाली संसद है उससे इसका आकार 3 गुना बड़ा है, 3 गुना बड़ा है। जो नई वाली संसद बन रही है उसका आकार पुरानी वाली संसद के आकार से 3 गुना बड़ा है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो देखिए इसके जो वास्तुकार थे और इसके वास्तुकार, जो नई वाली संसद है उसके वास्तुकार जो है बिमल पटेल हैं। बिमल पटेल। नई वाली संसद के वास्तुकार
बिमल पटेल, और पुरानी वाली संसद का वास्तुकार कौन से? लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। पुरानी वाली संसद के वास्तुकार लुटियंस, हर्बर्ट बेकर, और नई वाली संसद के वास्तुकार कौन है? बिमल पटेल हैं। अब यह जो संसद बनी है इसका आकार इसकी तुलना में 3 गुना बड़ा है, तो जाहिर सी बात यहाँ पर बैठने के लिए संख्या कुछ ज़्यादा होगी। अब देखिए यह जो संसद है इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया, और जो पुरानी संसद थी इसका उद्घाटन इरविन द्वारा किया गया था। वायसराय उस समय इरविन था, वह उसका उद्घाटन किया था। अब देखिए तुलनात्मक अध्ययन में हम लोग करेंगे। यह जो नई वाली संसद है यह 4 मंजिला है। नई वाली संसद जो है यह 4 मंजिला है। इसमें 3 द्वार हैं, 3 दरवाजा हैं। शक्ति द्वार, ज्ञान द्वार, कर्म द्वार, 3 दरवाजा हो गए। ठीक। अब देखिए नई संसद में कुछ और तथ्य हैं जिसको हम बताएंगे, तो इधर पुरानी वाला संसद को मिटा दे रहे हैं। तुलनात्मक आप देख लीजिए, नई संसद पुरानी संसद। तो इसका शिलान्यास 10 दिसंबर 2020 को किया गया था। 21 माह में यह बनकर तैयार हुई, और 12 फरवरी 1921 को इसका शिलान्यास किया गया था। 6 साल यानी 1927 में यह बन के तैयार हो गई। पुरानी वाली संसद का आकार गोल है, नई वाली संसद का आकार त्रिकोण के आकार का है। इसकी तुलना में यह 3 गुना बड़ा है। इसके नई वाली संसद के वास्तुकार जो हैं बिमल पटेल हैं, पुरानी वाली संसद के वास्तुकार लुटियंस और हर्बर्ट बेकर हैं। नई वाली संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा किया गया, और पुरानी वाली संसद का उद्घाटन इरविन द्वारा किया गया था। नई वाली संसद जो थी वो 4 मंजिला है, और इसमें 3 दरवाजे हैं। एक का नाम है शक्ति द्वार, दूसरे का नाम है ज्ञान द्वार, और तीसरे का नाम है कर्म द्वार। अब नई वाली संसद को हम इधर मिटा के और आगे जो इसमें तथ्य हैं उसको दे रहे हैं आपको। हाँ चलिए, इसका क्षेत्रफल, नई वाली संसद का क्षेत्रफल लमसम 65,000 वर्ग किलोमीटर है। 65,000 वर्ग मीटर, 65,000 वर्ग मीटर जो नई वाली संसद बनी है इसका क्षेत्रफल है। इसमें अशोक स्तंभ लगा हुआ है, अशोक स्तंभ जो 21 फीट ऊंचाई में जो है 21 फीट है। अब नई वाली संसद में एक बहुत तहलका मचाया हुआ चीज़ है जिसमें एक नाम आप सुन रहे हैं जिसका नाम है सिंगोल। सिंगोल, इसकी कहानी क्या है? सिंगोल देखिए कुछ नहीं है, एक छड़ी नुमा है, छड़ी नुमा है जिसको माउंट बेटन द्वारा जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। जो सिंगोल छड़ी है, जब देश आज़ाद हुआ तो जब सत्ता का परिवर्तन हुआ तो माउंट बेटन द्वारा जवाहरलाल नेहरू को दिया गया कि यह पकड़िए और अपनी देश की कार्यभार या स्थिति को आप संभालिए। तो जो सिंगोल है यह तो बेटन द्वारा दे दिया गया जवाहरलाल नेहरू को, सत्ता परिवर्तन जब हो रहा था तब। इस सिंगोल को इलाहाबाद संग्रहालय में रखा गया। इलाहाबाद संग्रहालय में रख दिया गया था। यह जो नई वाली संसद बनी है उस नई वाली संसद में इस सिंगोल को लाके गंगा जल से शुद्ध करके लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष की जो कुर्सी है उसके बगल में रखा जाएगा। अब यह जो सिंगोल है यह तमिल भाषा का शब्द है सिंगोल, जिसका अर्थ है संपदा से संपन्न।
जिसका अर्थ क्या होता है, संपदा से संपन्न। अब यह जो सिंगोल है, यह बताया हूँ मैं आपको कि एक छड़ी के आकार का है। छड़ी के ठीक ऊपरी यानी सिंगोल के ऊपरी हिस्से पर नंदी की तस्वीर बनी हुई है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है परीक्षा में कि सिंगोल जो है इस पर किसका आकार है या किसका चित्र बना हुआ है, तो नंदी का तस्वीर बन गई है। और इस सिंगोल के जो वास्तुकार थे, सिंगोल के वास्तुकार जो थे उनका नाम था बंगारू चेहती। ये जो नई संसद बनी हुई है इसके बारे में हम आपको बताएं, नेक्स्ट मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।